हम स्टार्ट कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर, मतलब लास्ट क्लास में हमने रिवीजन स्टार्ट कर दी थी और दैट इज फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट। और फर्स्ट चैप्टर से हमने मूव करना शुरू कर दिया था आगे की तरफ। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे कि ये क्वेश्चंस हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो आपने शायद चेक किया। आज फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट ऑन कर रहा हूँ और फर्स्ट चैप्टर से हमने मूव करना शुरू कर दिया था आगे की तरफ। आरबी में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे आते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, जो डिलीटेड था हमने आप देख सकते हो। तो आपने शायद चेक आज फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट ऑन कर रहा हूँ और फर्स्ट चैप्टर से हमने मूव करना शुरू कर दिया था आगे की आरबी तरफ। में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे आते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, जो डिलीटेड था हमने आप देख सकते हो। तो आपने शायद चेक आज फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट ऑन कर रहा हूँ और फर्स्ट चैप्टर से हमने मूव करना शुरू कर दिया था आरबी में। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे आते क्वेश्चंस हैं जिनको आप जो डिलीटेड था हमने आप देख सकते हो। तो आपने शायद चेक आज ऑन कर रहा हूँ आरबी में। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे आते क्वेश्चंस हैं जिनको जो डिलीटेड था हमने आप कर रहा हूँ आरबी में। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। हाँ, मैं आपको जस्ट एक बिल्कुल अभी तो मैं आपको ये सिखा ही रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपके पास किस तरह से होंगे या किस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। मेरे पास ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो है 2 की पावर -1/6, 2 की पावर -6, 2 की पावर 1/6 एंड 2 की पावर 6। तो मैं आपको इन क्वेश्चंस में आगे मूव करना बताऊंगा अभी। ओके, वेरी गुड। जो बच्चे सी ऑप्शन कह रहे हैं तो बहुत अच्छे। जिनको अभी ये क्वेश्चन नहीं आते वो ध्यान से समझे। देखिए, जब भी किसी भी एक पावर ए की बी, फिर उसकी पावर सी, फिर उसकी पावर डी और फिर उसकी पावर ई, यानी अगर उसकी कंटिन्यूस पावर चलती जाए तो हम उनको सिंपली क्या लिख सकते हैं, ए पावर बी सी डी एंड ई। सारी पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप चेक कीजिए, जब आप ये लिखते हैं ना अंडर रूट, तो इसका मीनिंग क्या होता है, 2 की पावर 1/2। और अगर इसको ऐसा भी लिखा जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब भी क्या है, 2 की पावर 1/2। तो बहुत अच्छे, आप हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को देखिए फर्स्ट कैसे, चैप्टर ये 2 की पावर 2 तो है, गुड। अब ये जो अंडर रूट 3 था इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 और जो इसके ऊपर पावर थी और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। अब अगर आप इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 कैंसिल करिए तो 2 की पावर क्या आ गई, 1/6। गॉट माई आंसर। तो इस चीज को आपने क्या रखना है, याद रखना है। जितने भी ये क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं या जिन क्वेश्चंस को मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पलर का क्या हो रहे हैं, पार्ट हो रहे हैं। अब मैं एक नए क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं जो आपके क्वेश्चंस में आते बड़े रेयरली हैं बट आते जरूर हैं। उन क्वेश्चंस को देखिएगा लाइक दिस। जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ये आपको आर डी शर्मा में मिलेंगे क्वेश्चंस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। इसमें ए की वैल्यू पूछा गया, किसी में बी की वैल्यू पूछ लेता है, किसी में ए और बी दोनों की वैल्यू पूछ लेता है। मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, वो हमारी डिस्कशन हुई थी रैशनलाइजेशन। कौन बताना चाहेगा मेरे को, व्हाट इज रैशनलाइजेशन? खुशदीप। यस सर। रैशनलाइजेशन क्या थी बच्चे, याद है? सर यस सर। सर हम सर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को
सर मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 4√3। हाँ, बस आपने क्या करना होता है ना, जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, उसके अपोजिट साइन के साथ। और जो अपोजिट साइन होता है ना, उसको बोलते हैं हम कंजुगेट। क्या डिफाइन करते हैं? कंजुगेट। और अगर कोई आपसे पूछ ले ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका रीजन आपने बताना है कि अगर आपके पास a प्लस बी होगा तो आप उसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपके पास a माइनस बी होगा तो आप उसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू क्या हो जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले बिल्कुल आपने इसी तरह से करना है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा, अपनी कॉपीज के साथ रेडी रहिएगा। ओके, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। ये आपके आरडी शर्मा में क्वेश्चन अवेलेबल हैं। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहा रैशनलाइजेशन। जिसको नहीं पता वो चेक करे। 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3। गॉट इट? लोअर एंड अपर। देखिए मैंने क्या किया, फिर से मैं एक सभी कैंडिडेट को बता रहा हूं, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ज्यादातर ऐसे सॉल्व होते हैं। ये आपका डिनोमिनेटर था, इस डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई किया इसके कंजुगेट के साथ, जिनका साइन क्या है, अपोजिट है। ओके, तो जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, चेक करो। जिनको नहीं पता चला वो ध्यान से देखेंगे। दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई और क्या करेंगे, डिवाइड। तो कैसे डिवाइड करना है, तो पहले तो ध्यान से देखिएगा। हम लोअर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब इनका फॉर्मूला आप सबको पता है कि क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। आ गया? अब ऊपर वाली टर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे आप इसको। पहले 5 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, 5 7 35। फिर 5 को इसके साथ किया जाएगा -20√3, ये तो आई थिंक सबको आता ही होगा। फिर 2√3 को 7 के साथ किया जाएगा तो इट बिकम्स 14√3। और लास्ट वाली टर्म को बच्चे ध्यान से देखना, लास्ट वाली टर्म मैंने किसको मल्टीप्लाई करना है, 2√3 को 4√3 के साथ। तो मैं इसको साइड में कर रहा हूं मल्टीप्लाई, सो दैट यू कैन चेक इट। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो टोटली इट बिकम्स 24। तो ये हो गया आपके पास 24। ओके, और ये 24 किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। 35 माइनस 24, आप सबको पता है इसकी वैल्यू क्या आती है, 11। अब ये देखिए -20√3 एंड +14√3, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, -6√3। लोअर पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस इसका स्क्वायर कर रहा हूं, देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का क्या होगा 3, तो 16 इंटू 3, आंसर कितना आया 48। और चेक कीजिए, आपको अपने आप ही पता चलता जाएगा क्या बनने वाला है। 11 माइनस 6√3, नीचे 1 है, 1 को छोड़ दिया। और राइट हैंड साइड में हम क्या करते आ रहे थे, राइट हैंड साइड थी a माइनस 6√3। और बड़े आराम से आप बोल सकते हैं व्हाट इज a की वैल्यू उसके काउंटर पार्ट में कितनी पड़ी है 11, और दूसरी टर्म के इक्वल है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, a इज इक्वल टू 11। गॉट इट? इनको बोलते हैं हम सिंप्लीफिकेशन। क्या डिफाइन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को करते हुए, बट ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपकी बुक में ही है, एनसीईआरटी में ही है। चलिए स्टार्ट कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए विद द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। करिए स्टार्ट। अनुरीत। सर ये जो आपने अभी क्वेश्चन करवाया ऊपर, हाँ बिल्कुल। सर इसका थर्ड, ये 11 माइनस 6√3 वाला पार्ट समझाना। कौन सा? अच्छा, ये देखो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है। फर्स्ट में देखो ये 35 है ना, और यहां -24 है।
तो दोनों को ऐड कर Yes, दिया, sir. प्लस 11 ही आएगा ना। Yes, sir. अब देखो यहां पे है 20√3 नेगेटिव और ये है 14√3 पॉजिटिव। तो जब आप -20 में +14 करोगे तो -6 ही आएगा, उसके साथ √3 आ गया। गॉट इट? Okay, sir. ये सिंपल Yes, हमारा sir. क्या है, अलजेब्रा है इसमें। अच्छा, आज कितने बच्चे क्लास में बिल्कुल फ्रेशली ज्वाइन कर रहे हैं, जिनकी पहली क्लास है, पहली या दूसरी क्लास है, प्लीज वो अपना हैंड रेज करें। जिनकी फर्स्ट या सेकंड क्लास है आज। ओके, माज, यस बच्चे प्लीज अनम्यूट करो अपने आप को, मैंने यहां से कर दिया सिग्नल। ओके, योर गुड नेम? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन, ओके। नसीरुद्दीन कहां से बोल रहे हो? वरंगल से। वरंगल, ये कहां पड़ता है बच्चे? तेलंगाना। तेलंगाना, ओके। और आपका स्कूल कौन सा है? मनहज द कॉन्सेप्ट स्कूल। ओके, वेरी गुड। तो आपको ये टॉपिक पहले आता है थोड़ा बहुत या फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हो हमारे साथ? जी फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मतलब हमने तो एक बार सिलेबस कर लिया ना, हम तो अभी रिपीट कर रहे हैं सिलेबस को सेकेंड टाइम। तो आपको इसके बारे में नॉलेज है थोड़ी बहुत पहले? नहीं है इतनी ज्यादा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, तो हमारे साथ मेंटेन रहना, आ जाएगी नॉलेज, डोंट वरी। ओके, जी थैंक यू। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, मेरी मेल आईडी है, ओके, जी। तो आप उससे मेरे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो आपके पास ये रहा क्वेश्चंस। हाँ भी, कौन बताएगा हाउ वी कैन स्टार्ट दिस? वेरी गुड, सभी के हैंड रेज होने चाहिए इसमें, क्योंकि ये तो कोई डिफरेंट बात है ही नहीं। ओके, ये तो ऐसा होना चाहिए कि मैं बताऊंगा। बड़ा सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन पूछा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। रोहित गर्ग, यस। Yes, sir. हाँ, हाउ वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन? Sir, we will multiply it by under root 2 minus root 3 upon under root 2 minus root 3. ओके, आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया? Sorry, चलिए sir. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट। और मैंने अब आपको क्या बताया था कि अपर को अपर के साथ मल्टीप्लाई करो, लोअर को लोअर। और देखो इसमें ना हमेशा यहां पे किसका साइन है, यू विल चेक इट, आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी, पॉजिटिव, और यहां पे किसका साइन है, नेगेटिव। ये सारा जानबूझ के किया जाता है, उसका रीजन बता रहा हूं अभी। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में आप नीचे अंडर रूट नहीं चाह रहे, तो नीचे बन जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। और ऊपर वाली टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे रख लीजिए, 6 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 फॉर द टाइमिंग। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, अंडर रूट 2 का क्या आ जाएगा 2, और अंडर रूट 3 का क्या आ जाएगा 3। तो आपके पास वैल्यू क्या आई, 6 माइनस अंडर रूट 2 एंड 3, और नीचे हो गया -1। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, और सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं -6 2 -3। और अगर और सॉल्व करना है तो इस माइनस को अंदर ले जाइए, -6 अंडर रूट 2 एंड +6 अंडर रूट 3। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक। वहां पे मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूं अभी, और ठीक कर रहा हूं। देखिए कैसे, सपोज कीजिए अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं थोड़ा सा। अगर यहां पे अंडर रूट होता तो नेचुरल है यहां भी अंडर रूट होना था, नेचुरल है यहां भी अंडर रूट होना था। अब आप क्या करते, इस अंडर रूट को अंदर मल्टीप्लाई करते। तो देखिए अब थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन। जब आप अंडर रूट को अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स अंडर रूट 12। नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, अंडर रूट 80। आउटर में साइन ऐसे ही रहेगा नेगेटिव का। अब देखिए, आप सबको पता है 12 की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है,
4√3 लिखा जा सकता है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4√3। तो 4√3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√3। 18 को क्या लिखा जा सकता है? 9 इंटू 2। और 9 इंटू 2 को क्या लिखा जा सकता है? 3√2। तो फिर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसी फॉर्म में? 2√3 माइनस 3√2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो गॉट माय आंसर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। और सिंपल अलजेब्रा आपका अप्लाई होगा जो आप रूटीन में करते आ रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं और अभी आप ही स्टार्ट करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज बड़ा सिंपल सा है, बट जस्ट रैशनलाइज कीजिए। 3√-5 अपॉन 3 + 2√5. And he said if a√5 is equal to -19/11, what is the value of a? स्टार्ट कीजिए। ओके, आई थिंक जैसे हम करते हैं आपने उसी मोड में स्टार्ट कर दिया होगा क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन उसी तरह से स्टार्ट हो रहा है जैसे हम रूटीन में करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को आंसर बना के भी दे दिया, बट जिन्होंने 9 बनाया दैट इज नॉट ओके। और मेहनत कीजिए। देखिए हाउ वी कैन स्टार्ट इट। मैं ओनली लेफ्ट हैंड साइड टेक कर रहा हूं, तो आई विल टेक एट 3 - √5 अपॉन 3 + 2√5। मल्टीप्लाई कीजिए। 3 - 2√5 अपॉन 3 - 2√5। हाँ, वेरी गुड तनिषा, माहिर, आपका आंसर सही है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जैसे हम कर रहे हैं। देखिए पहले तो हम उसी तरह से लोअर पार्ट को देखेंगे। तो लोअर पार्ट में तो आप समझते हैं क्या आ जाएगा। मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व कर रहा हूं, नो कंफ्यूजन एंड नो शॉर्टकट, सिंपल। ओके, अब अपर पार्ट में सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो वी गॉट 9 - 6√5। फिर कौन मल्टीप्लाई होगा सेकेंड फेज में? √5। तो ये क्या आ जाएगा? -3√5। बच्चे बस अब देखो -√5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, √5 इंटू √5, ओके। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2 √5 इंटू √5 5, तो इट बिकम्स 10। और 10 किसका वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। ओके,
मतलब पॉजिटिव एलिमेंट की वैल्यू आएगी आपके पास। अब आप चेक करेंगे, थोड़ा सा इनको हमने एडजस्ट करना है। 9 + 10 इट बिकम्स 19, और यहां पे देखिए -6√5 -3√5 इट बिकम्स 9√5 ओवर। अब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बन जाएगा, और 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम्स -20। चेक कर लीजिएगा, यही आपके पास आंसर आएगा। तो नीचे आपके पास क्या आ गया, -11। और अब चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो अब आप 19 के ओवर -11 लिख सकते हैं, -9√5 के अपॉन क्या लिख सकते हैं, फिर से -11। और राइट हैंड साइड में आपने स्टार्टिंग में देखा था क्या है, a√5 -19/11। थोड़ी सी टर्म अलग अलग होगी बट कोई फर्क नहीं पड़ता। -19/11 तो आ गया, प्लस 9/11 यहां पे है a√5 -19/11। अब अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो यू विल चेक इट कि 19/√5 19/11 ये तो सेम है। यहां √5 और यहां √5, और ये आपका क्वेश्चन रहा जहां √5 के साथ क्या है a, यहां √5 के साथ क्या है 9/11। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। गॉट इट। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, फॉर्मेट करना है। ओके, अब किसी का भी इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज करें, ठीक है। आई विल टेक हिम और हर ऑनलाइन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा और भी एलेबोरेट करने जाएंगे इसके बाद। पहले तो ये बता दें कि हाँ मेरे को ये चीज नहीं पता चली या ये चीज पता चल गई, ठीक है। तो फिर हम उनको आगे क्वेश्चंस में सॉरी आगे थोड़ा सा और क्वेश्चंस में क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। एनीवन? इस क्वेश्चन का आंसर 9/11 है, जो मैंने अभी कहा, कंपेयर करेंगे तो आप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन आपके साथ और कर रहा हूं इसमें कि क्या हमारे पास क्या है। यस, ए राघव बच्चे 9 यही है आपका आंसर। ओके, हाँ अनुष्का, दिस इज द राइट आंसर, 9/11। नेक्स्ट वन जो आपने, अर्नब शर्मा, यस प्लीज। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, व्हाट इज योर, सर मुझे डाउट था सर, जो ये साइंस थे वो नीचे से ऊपर कैसे हो गए सर? कौन से वाले? सर ये सर 19/-11 -9/√5 का जो नीचे 11 था, तो उसका माइनस साइन ऊपर कैसे चले गया सर? नहीं बच्चे, अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं -3/4 को 3/-4 लिख सकता हूं या नहीं? सर लिख सकते हैं। तो फिर इसमें क्या इश्यू है? नो सर, तो मगर हम ऐसे अगर एग्जाम में अगर लिखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ऐसे कुछ करके दिखाने की जरूरत तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, नथिंग एल्स, इट्स अंडर कॉमन। आप देखिए, अगर आपके पास ऐसा हो ना कि a+b/-c, तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज -a/c -b/c। इसमें कोई ओके इश्यू सर। नहीं है। ओके, ओके और सर, अगर थैंक यू सर। ऐसा भी हो ना a-b/-c, तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो -a/c एंड +b/c, उसमें कोई इश्यू नहीं। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। मैं इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं अभी, तो आप सारे देखिएगा। आपके कितने बच्चों के पास आरडी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से कोई, सॉरी छोड़िए, एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक है? एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अलावा जिनके पास कोई भी बुक नहीं है, प्लीज डाउन कर लीजिए हैंड अपने, जिनके पास एक्स्ट्रा बुक नहीं है। एनसीईआरटी और
के अलावा कोई भी बुक नहीं है। ओके, मैं देखना चाहता हूं कितने कैसे बच्चे हैं, तो फिर हम कुछ पीडीएफ वगैरह का सोचेंगे। श्रावरी, यस सर। तुम्हारी ऑडियो नहीं कभी भी आ रही है आजकल, क्या बात होगी? कुछ नहीं सर। ओके, हाँ जी, एनीवन? चलिए, आप कोई भी ना बच्चे किसी भी तरह की एक एक्स्ट्रा बुक ले लीजिए, कोई भी। मैंने एक आपको शायद बुक भेजी भी थी, याद है आपको रितिका? हेलो हाँ, मैंने एक गुड इवनिंग, मैंने आपको एक बुक भेजी थी ना। सर, मैं तो बाद में लगी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। हमने एक RS अग्रवाल की शायद आपको सॉफ्ट कॉपी भेजी हुई है, या S चांद की, किसी ना किसी की जरूर भेजी हुई है, मेरे याद नहीं है अच्छी तरह से। नो सर। हाँ, RS अग्रवाल की बुक हमने स्टार्टिंग में भेजी थी। आज हम उसको एक बार फिर आपको रिपीट कर देंगे, ठीक है? यस सर, मैं तो मिड में लगी थी। हाँ, कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं है उनके पास एक बार फिर से भेज देंगे। तो RS अग्रवाल की हमारे पास बुक है, तो आप उसमें से भी क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो आप उससे भी जा सकते हैं। तो लीजिए आज का अपना जो क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि ना अच्छा, जिनको लगता है कि नहीं अभी उन्होंने क्या करना है, एनसीईआरटी करनी है, तो वो एनसीईआरटी से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एनसीईआरटी से करें। हम थोड़ा सा, मैं एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस लूंगा, और आज का रैशनलाइजेशन का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम उसमें नए टॉपिक में मूव करेंगे। 7√5 ओवर 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 अपॉन 7 plus √5, and this is equal to a plus 7 upon 11 √5b। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अप हो गया, इसमें हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। ओके, इसमें हमने, हाँ जी, मैंने ही को होस्ट बनाया, डोंट वरी। ओके, तो आपके पास क्या है कि ये आपके पास फर्स्ट है और ये आपके पास क्या है, सेकंड है, और आपने इसको सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। ओके, तो कैसे स्टार्ट करेंगे तानिया? हाँ बच्चे, तानिया, तनीषा, अच्छा एक चीज और देखिए, जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं ना, तो इसमें जरूरी नहीं होता कि आपने रैशनलाइज करना हो, इसमें और भी तरीके हो सकते हैं। ओके, जैसे अभी हम यहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है? वो क्या मेथड अप्लाई करेंगे चेक कीजिएगा। क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी ना डिनोमिनेटर में कंजुगेट्स अवेलेबल हैं, तो आप जैसे डायरेक्टली एलसीएम करते थे पहले, तो टेक द एलसीएम। तो जब आप एलसीएम टेक आउट करेंगे तो यू विल गेट 7 माइनस √5 इंटू 7 प्लस √5। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि जब आप एलसीएम लेंगे तो 7 √5 का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। मैं ओनली लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं बच्चे, तो इस बात पे आप ध्यान देंगे। अगर किसी को किसी भी स्टेप में लगे कि नहीं उसको समझ नहीं लग रहा, तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्या हो गया, दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड हाउ वी आर सॉल्विंग इट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा करेंगे, ये नेगेटिव, दूसरा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 2ab। अगर आप लोअर पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा 49 माइनस 5। अब 49 49 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या हुआ? अभी हम इसको चेक करेंगे व्हाट इज द आंसर। तो ये आपके पास 14 अंडर रूट 5 है, और ये माइनस और माइनस प्लस 14 अंडर रूट 5, तो आपके पास आ गया 28 अंडर रूट 5 अपॉन 49 माइनस 5, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 44। थोड़ा सा आप इसको कैंसिल करेंगे, जैसे 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7, ये क्या आ जाएगा 11। तो आप चेक कीजिए व्हाट इज योर आंसर, 7 अंडर रूट 5 अपॉन 11। और जब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था a प्लस 7 अपॉन 11 अंडर रूट 5 इंटू बी। अब अगर हम कंपैरिजन करें, तो बच्चे कंपैरिजन देखना यहां पे, यहां a है, चलिए पहले तो हम इसको करते हैं 7 अंडर रूट 5 11, 7 अंडर रूट 5 11, ओके। इसका मतलब इसके साथ इधर क्या है b, और इधर अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहां पे क्या अवेलेबल है 1। तो आप डायरेक्टली b की वैल्यू तो क्या लिख दो 1 लिख दो। अब इसके अलावा कोई टर्म है ही नहीं, तो आप उसको प्लस 0 कर सकते हो, तो इसका मतलब यहां पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हम डायरेक्टली उसको क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना, अब जब आपको इसमें से एमसीक्यू आएगा तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, वो जस्ट आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, एंड आपने उसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। गॉट इट? तो ये भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन क्या है अवेलेबल होते हैं। अभी एक क्वेश्चन सभी को दे रहा हूं फिर से इंडिसेस में, और नोट कीजिएगा क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, नोट करते जाइएगा। ये मैं आरडी से, एमएल अग्रवाल से और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, ओके, लिख रहा हूं। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, और फॉर्मूला मैंने आज ही आपको बताया है कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस। बहुत अच्छे जिन्होंने कर लिया। देखिए बड़ी सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, पहले इसको देखो। 625 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 4, लिख सकते हैं ना। आगे वाली पावर क्या है -1/2, फिर कौन सी पावर है -1/4, फिर कौन सी पावर है 2। और लीजिए पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, 5 पावर 1, योर आंसर इज 5। है ना सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन तो आप सभी को आएगा, और जल्दी से मेरे को इसका आंसर बना दीजिए। ये तो सभी को आना चाहिए।
बहुत अच्छे। फतेहदीप, दिलप्रीत, आकृति, प्रांजल, श्रावरी, सलोनी, बहुत अच्छे। ये तो आप सारे ही बताएंगे। अब मैं सबके नाम लूंगा, देखते हैं कौन कौन यहां मैसेज लिखता है। अजीत, महिमा, भास्कर, रागिनी, बस एक बार लिखो, कोई बात नहीं। उज्जवल, गुप्ता, श्रेया, श्री, चलो देखते हैं अब किस किस का कौन कौन नहीं लिखता। वरुण, योगिता गलत हो गया, अर्नव गलत हो गया, वासु, हरमनजीत, अर्चिशा, तमन्ना, वासु, डॉली गलत हो गया। ओए, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं इस क्वेश्चन को। देखो क्या करोगे, 1 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, दिस ये बन गया 36। अब 36 की पावर क्या हो गया, 1/2, और 36 की पावर 1/2 क्या होता है, 6। अब एक भाई साहब ने लिखा है 2054/39। अब उन्होंने कौन सा लॉजिक लगा दिया, आई डोंट नो। ओके, अब बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चंस आपने ना इंडिसेस में एक चीज और पढ़ी होगी कि व्हेन वी मल्टीप्लाई a पावर m इनटू a पावर m, एक्चुअली दे बिकम्स a पावर m प्लस n। और जब आप a पावर m अपॉन a पावर n करोगे तो दे एक्चुअली बिकम a पावर m माइनस n। ये तो आप सब जानते ही हो, 8th में भी आपने स्टडी किए थे, 9th में भी। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन आता है कि इसमें बेस का इक्वल होना जरूरी है, पावर में भी डिफरेंट। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया कि हाउ यू सॉल्व इट। 8 पावर 1/3, 16 पावर 1/3 अपॉन 32 पावर -1/3, एंड ही सेड सॉल्व इट। अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपके यहां पे लिखा हुआ है, दिस वन, एंड टेल मी द आंसर। हाँ, योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू मेक द बेस कॉमन, मतलब कॉमन मीन्स इक्वल। श्रेया श्री, यस सर। बोलो बच्चे। सर सबसे पहले हम लोग 2 पावर 3 इंटू 1/3 इंटू ओके 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 ओके, अच्छा आप ये क्वेश्चन बता रहे हो, अभी वेट करो वेट करो, आ जाने दो सभी का आंसर। ओके, ओमकार काइते, वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर मेरे पास भेज दिया, मैत्री, देखिए जैसा अभी हमें बताया गया कि मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, पहले तो मैंने 8 को लिखना है, तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 3, और उसकी पावर क्या है 1/3। ओके, तो दैट मींस अगर मैं इस सिंगल टर्म को सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट चलते हैं, 16 पावर 1/3। ओके, अगर मैं 16 को लिखूंगा तो आई कैन राइट इट एज 2 पावर 4 1/3। तो बेसिकली इट बिकम्स 2 पावर 4/3, तो 2 पावर 4/3 हो गया, दैट्स गुड। अब आ जाइए, नीचे है 32। 32 को मैं लिख सकता हूं और पावर है -1/3। 32 को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 5 एंड इट पावर इज -1/3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर -5। तो ये 2 पावर
-5/3। अब आप चेक कीजिए, इस टर्म को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 4/3 इंटू 2 पावर 5/3, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अब देखिए सभी के बेस सेम है, ओके, तो आप पावर्स को ऐड करेंगे, तो बिल्कुल ऐड कीजिए। 1 + 4/3 + 5/3, ठीक कैल्शियम। मैं बिल्कुल इजी मोड में कर रहा हूं बच्चे क्वेश्चन। तो 12/3, 12/3 को सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 4, तो इट बिकम्स 2 पावर 4। और आप सब जानते हैं 2 पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 16। अब जिन कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन का आंसर 16 निकाला है, हो सकता है यू हैव अप्लाइड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मी, तो आपका आंसर भी आपके पास क्या है? फॉर्मेट आ सकता है। हरकीरत, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर 2 की पावर 5 क्या बन गई? 32 क्यों, क्या लिख सकते हैं? 32। ओके सर 32 दी है सर। मैंने क्या लिखा हुआ है? ये देखो 32 लिखा हुआ ना। ओके सर, ओके सर। ओके, अच्छा एक चीज और एक और नए क्वेश्चन पे आपको लेके चल रहा हूं। आपको ना सब ने तो ऐसा किया होगा कि इसको P/Q की फॉर्म में लिखो। आई थिंक सब ने किया है और आप जानते भी हैं कैसे लिखेंगे। और अगर कोई आपको कह दे इसको P/Q की फॉर्म में लिख दो तो भी आप कर देंगे, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अब पता आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये नंबर है और इसको P/Q की फॉर्म में लिखो। यानी एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ गए? 3 क्वेश्चंस आ गए। ओके, आई होप सो कि इसके बारे में तो आप सबको पता ही है। इसको तो आप 6 अपॉन सीधा सीधा क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें तो। हाँ, अब आपको इन दोनों क्वेश्चंस के लिए अलग से चलना पड़ेगा। मैं इसको लिखता हूं अलग अलग। जैसे आप सबको पता है कि मैं इसको अगर इंडिविजुअली सपोज कर लूं, लेट इट बी x, इसको x रहने देते हैं, लेट इट बी x 0.77777। वैसे तो खैर आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 10x = 7.7777, कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9x = 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/9। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए 6/10, बिकॉज इसमें रेपिटेशन नहीं है। अच्छा एक चीज और सबसे मैं पूछना चाहूंगा, ये जो हमने ऊपर लगाया हुआ है इसको क्या बोलते हैं? मैंने पहले ही बताया था। शुभम, सर बार बोलते हैं सर। सर हाँ जी, सर बार बोलते हैं इसे। यूट्यूब बार यूज किया। बार कभी बुक में लिखा देखा है बार? अगर हम इसको बार बोलते हैं तो बुक में कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा होगा बार। शिवम, सर टीचर से सुना है। हाँ हाँ मैं भी बार ही बोलता हूं, डोंट वरी। सर मैंने भी टीचर से सुना था सर। हाँ शिवम प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, वेरी गुड बच्चे। आप सबको, बहुत सारे बच्चे में जिन्होंने मेरे साथ पहले क्लास की थी वो मेरे को आंसर बता रहे हैं, तो मैं इसको एक बार रिपीट कर दूं। वैसे हम इसको जनरली जो बोलते हैं इसका नाम है बार, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, इसको हम बार ही बोलते हैं, बट इसका जो सही में नाम है ना, सर्च करना, इसका नाम है वर्मीकुलम।
क्या बोलते हैं इसको? वर्मिकुलम। हाँ, जो हम वैसे बोल देते हैं उसका नाम बार है, बट आप कभी भी किसी बुक में इसका नाम बार नहीं पढ़ोगे। अगर किसी बुक में इसको लिखना पड़ा तो इसको वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्मिकुलम लिखेगा। ओके, और ये मैंने पहले की क्लासेस में बताया हुआ है। चलिए, एनी हाउ, तो पहले का आंसर हुआ 6/10, दूसरे का आंसर हुआ 7/9। अब अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो आप तीसरे क्वेश्चन को भी देख लीजिए, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो रहा है 0.47777, ठीक। आपको पता है कि हम इसको क्या लिख देंगे? x। जैसा भी आपको ठीक लगे कि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो पहले आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट बिकम्स 4.77, ठीक। फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट बिकम्स 47.7777। अब जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो इट बिकम 90x, ओके, और इट बिकम्स 43। तो x की वैल्यू आ गई 43/90। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का भी आपने फ्रैक्शन में लिख दिया, सेकंड का भी लिख दिया, थर्ड का भी लिख दिया। थर्ड का आ गया 43/90। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए जैसा आप जनरली करते हैं। कैसे करते हैं आप इसको सॉल्व? एलसीएम 90, 54, देन 70 एंड देन 43। सॉल्व कीजिए 167/90। ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अनीशा। ये सर मुझे एक डाउट है सर, एक बार आप ऊपर स्क्रॉल कीजिए जो क्वेश्चन आपने लिखा था ये वाला। सर इसमें तो सर जो बार है सर वो तो 0.7 मतलब 7 के ऊपर ही बार है, तो फिर हम 100 क्यों लेंगे x को? मैंने कहां लिया 100? सर नीचे आप देखिए सर। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए? यस सर। एक्चुअली पता क्या होता है? अच्छा, आप कैसे करोगे फिर? चलिए मेरे को बताओ कि मैं ऐसे करना चाहती हूँ। सर हम फिर मतलब जितना मतलब एक नंबर पे बार है तो हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 4 पॉइंट, फिर उसके बाद फिर सर आंसर आएगा 4.3। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। चलिए, मैं आपकी ही बात मान रहा हूं। ये लीजिए, x इज इक्वल टू 0.477777, ठीक है। मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? 4.7777, ओके। जब मैंने कैंसिल किया तो यहां पे क्या आ गया? 4.3, और इस तरफ क्या आ गया? 9x। अब मैं जब x को सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ गया? 4.3/9, और अगर आप सॉल्व करेंगे फिर से आंसर कितना आया? 43/90 आ गया ना? यस सर। तो आप ऐसे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। ओके सर। मैंने वो डेसिमल का चक्कर खत्म करने के लिए उसको आगे मल्टीप्लाई कर लिया था। ओके सर, यही डाउट था। ओके ओके बच्चों, आज आपको इवनिंग में इस रिलेटेड टू दिस चैप्टर एक असाइनमेंट आएगी, ओके। और सच एक चीज इंटरेस्टिंग, कल मैंने एनटीएससी के ग्रुप में तो बता दी थी, एंड मैंने आपसे भी सजेशन मांगे थे, आपको एड्रेस भी भेजा था। अगर आज का आप हमारा स्टेटस देखेंगे उसमें मेरा एड्रेस लिखा भी हुआ है, तो ये हमें रिसीव होने शुरू हो गए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद मी, और आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ओके। तो आप एक लेटर बना के हमें अपने प्रॉपर एड्रेस के साथ भेज सकते हैं, ठीक है। हमने अपना मेल आईडी भी शुरू किया है, आप उसमें भी सेंड कर सकते हैं। तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, सो दैट हम इस क्लास को थोड़ा सा और अपर ले चलें। और बच्चे, बहुत बहुत जल्दी हम एक ऐप के साथ भी आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम अपनी ऐप बनाएंगे, अपनी ऐप बना के, जैसे आप बाइजूस या और किसी की ऐप यूज करते हैं तो उसके लिए यू आर पेइंग फॉर दैट। हम अपनी एक ऐप आप तक
पहुंचाएंगे जिसमें ये सारा मटेरियल होगा, यू कैन चेक इट एट एनी टाइम, बट उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वी आर वर्किंग ऑन इट। ओके, और जो भी आपके सजेशन हो प्लीज हमें लेटर पे जरूर लिख के भेजिए। थैंक यू, जय हिंद।